नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अब देखिए, अभी तो जेन जी नहीं, अब जेन अल्फा वाला भी झलक दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश याद है सबको। आज फतेहपुर से दो खबरें हो गई। देखिए, फतेहपुर भी कई बार क्या होता है, कुछ जिले चर्चित हो जाते हैं एकाएक। फतेहपुर के ही विक्रम सिंह की बेटी, जहां हमने खबर शुरू की, बीजेपी नेता, और फतेहपुर से ही फिर चर्चा में आ गया वो स्कूल, जिस स्कूल में अभी 2 दिन पहले अकल ठिकाने लगा दी थी जेन अल्फा ने, छोटे छोटे बच्चों ने, 7वीं 8वीं के बच्चों ने। अब ये कहां तक मार पहुंची है? राजस्थान, राजस्थान दिखाइए भाऊ। देखिए जेन अल्फा, अब इनसे निपटो। शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांग है कि पीएम स्कूल है और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है, और फर्स्ट ग्रेड है उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के। और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते, लेकिन ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते। तो इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड, L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। ये देखिए भाऊ, वेरी गुड। न किसी से भीख मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। और ताला नहीं खुलेगा, टीचर नहीं मिलेगा तो ताला नहीं खुलेगा, और इतने बजे तक नहीं होगा तो सड़क भी जाम होगी। देख लीजिए बच्चों। और बहुत बढ़िया ये जागरूकता जिस देश में आ गई, अगर ये हो गया ना तो हम भी कह देंगे इतने निराशा के बाहर कि हम भी सुगुरु बन सकते हैं। वाकई हम पावर बन नहीं नहीं सकते नहीं, हैं। देश, मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि देश आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है और अच्छे हाथों में जाएगा। ये संक्रमण का पीरियड है, ये ग्रहण लगा हुआ पीरियड है, ये ग्रहण हटाना होगा। भविष्य आने वाला अल्फा और जेन और अल्फा जेन जी के हाथ में है, अल्फा के हाथ में है। वो अपने अधिकारों को जागरूक है। इस देश में संविधान ने दिए हुए अधिकारों के प्रति यदि आप जागरूक रहेंगे तो ही देश चलेगा। या अधिकारों को अपना दुश्मन मान के, या अधिकार ये फालतू है ये मान के कोई सरकार सत्ता में है तो आप मान लीजिएगा, आप अधिकार नहीं देंगे तो अधिकार लेंगे। लोकमान्य तिलक का देश है जिनने कहा था, आजादी ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं लेके रहूंगा। नहीं, मैं घटना ही बता दूं कहाँ की है। बेसिकली क्या है, अब फर्क जो भाव ने कहा, एक कभी आप देखिए पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा की रात अगर आप देखें, पूर्णिमा की रात आप जगिए और फिर सुबह आती है तो आपको फर्क नहीं समझ में आता, बहुत मजा नहीं आएगा। क्योंकि पूरी रात तो आप चारों तरफ देख रहे थे, खेत खलिहान दिख रहे, मकान दिख रहे, दुकान दिख रहे, सब दिखता है पूर्णिमा की रात में। ये मोदी जी अमावस की रात 2014 में लाए थे। अमावस की रात में जब आप खड़े होते हैं और फिर जब सुबह होती है ना, तो फील आता है। ये अमावस की रात है और ये बीतेगी, सुबह आएगी। ये जालौर की तस्वीर है, राजस्थान में जालौर, वहां का सरकारी शासकीय स्कूल है। यहाँ शिक्षकों की कमी थी, इससे छात्र छात्राएं गुस्सा हो गए, स्कूल के बाहर घंटों तक धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों को समझाइश देकर धरना प्रदर्शन समाप्त करवाया। अधिकारियों ने स्कूल में 4 शिक्षकों को नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। देखिए, बाकी 3 शिक्षकों को 10 दिन के भीतर नियुक्त करने का आदेश दिया है। ये जो है, ये है जब छोटे छोटे बच्चे, कहा भाई किस पे चलवा दोगे तुम लगा के बोफोर्स? वो भी राजीव गांधी का एहसान लेना पड़ेगा। बोफोर्स भी लगाओगे तो अपना तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं है। ना 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 ना, वो लाठी संग को छोड़ अब वो करके डरने वाला ऐसे कि डरे वो ना जो जिसको डर हो। हाँ, ये डरते भी नहीं जेन जी बच्चे। के आंदोलन ने बता दिया है कि ना आपके पैलेट गन काम आए, ना आपके इलेक्ट्रिकल शॉक काम आ रहे, ना किले लगे हुए डंडे काम आ गए। बच्चे दुगनी ताकत से आपने पूरा स्टेज नेस्तनाबूद कर दिया, उखाड़ दिया। उसके बाद दूसरी दुगनी ताकत से, दुगनी स्ट्रेंथ से, सिर्फ दिल्ली में नहीं, भारत का कोई राज्य नहीं बचाता और कोई बड़ा शहर नहीं बचाता कोई नहीं जहां जेनजी रास्ते पे नहीं था। तो यदि भी इसको भी आप नजरअंदाज करो और इसके साथ भी खेल करने के लिए करो
तो फिर ये सरकार यदि अपने भविष्य के ऊपर भी यदि क्वेश्चन मार्क लगवाना चाहती है तो उसको हम और चित्रांशी कहाँ रोकने वाले। और देखिए ये जो है जरा अगला ले भैया, अगला लाओ, ये बिहार की तस्वीर। हमारी मांगी पूरी करो। क्या हमारी मांगी पूरी करो। जो खबर बता रहे हैं मैं इनके हवाले से बताऊंगा, क्योंकि राजस्थान वाले में तो कंफर्मेशन आ गया है, वो जालौर वाला, वो मैंने 10 जगहों पे वो कर लिया, चेक किया। ये बिहार का बताया जा रहा है। यहाँ पर गया जी जो अब कर दिया गया, गया ये पहले लोग जानते थे, गया जी में सरकारी स्कूल में पंखे, चापाकल बोलते हैं बिहार में नल को, हैंडपंप को, पंखे, हैंडपंप और बेंच खराब होने के बाद बच्चों ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया। डीएम ने पहले छोटा कर्मचारी भेजा, बच्चे बोले हम लोगों को डीएम से बात करनी है। अंत में डीएम को स्कूल आना पड़ा, वहां पर बच्चों के जो भी हैंडपंप, बेंच और इस दिक्कत को लेकर के आना पड़ा। ये सबसे मुख्य जो है, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से सवाल आखिरी मैं तीसरी कैटेगरी को लेके पूछूंगा। दूसरी कैटेगरी वाला जो होता है ना भाऊ, वो तत्काल यू टर्न मारता है, वो पलटी मारने वाले लोग होते हैं। और वही इसीलिए सेकंड कैटेगरी को लेकर के किसी खास कुनबे की तरफ इशारा किया था राहुल ने। वो पलटी मार जाते हैं, वो कहते हैं मैं स्टूडेंट बन गया, मैं भगवान था, कल तक भगवान था, आज रात में भगवान ने कहा कि बेटा स्टूडेंट बन जाओ, स्टूडेंट बन जाते हैं। ये जो तीसरी कैटेगरी है, जो कल व्याख्या भी अंधभक्तों को हुई थी, ये जो जेनजी और जन अल्फा है ना, अंधभक्तों का ये असली खतरा अंधभक्तों के लिए है। अंधभक्तों के क्या करेंगे? अंधभक्त तो अकेले खोज खोज के गरिया रहे हैं, मार रहे हैं। अंध भक्तों को तो भगवान चाहिए। यदि भगवान स्टूडेंट बनने को तैयार है, इडियट स्टूडेंट बनने को तैयार है, तो ये उनकी भी मां बहन करना शुरू कर देते हैं। और हमने एक उदाहरण भी दिया आपको। अब उल्टा हो गया मामला। अब इन जेनजू के सामने ये भक्त फिरेंगे, ये नहीं बताएंगे कि कौन है। बच्चे स्कूल में बच्चे भी जाके डंडा गले में लपड़ मार के बच्चे कपड़े उतार के नंगा दौड़ाएंगे, कपड़े उतार के। ये जेनजी है। घर पे हमला बोल देंगे, तुम क्या किसी एक के घर में जा रहे हो, हम सब मिलके तेरे घर आ जाएंगे, तेरा हिसाब नहीं करेंगे। यही वाकई खतरा असली अंधभक्तों पर ही है। सनातन बचाने जाएंगे तो तन बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब तो जो है ये अब जेनजी है ये, और ये सनातन भी। एक बात और भी ध्यान रख ले लोग, जो लोग कहते हैं वो बहुत जानते हैं, सनातन हिंदुत्व धर्म आध्यात्म ये तुम लोग से जाहिलों से बहुत बेहतर ये जनरेशन जानती है। इनको पता है धर्म को कैसे जीना है। जी, ये जो धन सनातन की रक्षा करने के लिए बाहर निकले हैं, ये सनातन से इनका कोई लेना देना नहीं। सनातन से 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था हो रही है, ये धंधा है इनके लिए। सनातन की रक्षा ये धंधा बना लिया इन लोगों ने, वसूली क्या गई है, धंधा है ये। और इन धंधा इनका बंद हो जाएगा, शटर डाउन हो जाएगा इनका। सब शटर डाउन होगा। आज नहीं, हो सकता है 6 महीना साल भर लगे, शटर सब डाउन होगा। इजाजत दीजिए, अगली खबर पे फिर हम आते हैं। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।